नाफेड के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सोमवार से बहुत सारी मंडियां चालू होने वाली है और आज हम आपको बताएंगे कि नाफेड ने पूरे देश में भाव को कंट्रोल कैसे कर लिया। नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं एमसूरवा एग्रो एक्सपोर्ट का डिजिटल पेज। हाल ही में नाफेड ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें बताया गया है कि 2 नवंबर तक 1.1 लाख टन वो अपने स्टॉक में रखे प्याज को बेच चुका है। नाफेड के द्वारा ये साल लगभग 2 लाख टन का बफर स्टॉक किया गया था। आपको हमने जब भी नाफेड के बारे में चर्चा किया था तो ये जरूर बताया था कि नाफेड कम दामों पर प्याज को मंडियों में उतार रही है और बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला है। 21 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बड़े बड़े व्यापारियों को नाफेड प्याज बेचा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई उनसे सस्ता प्याज खरीदेगा तो बेचेगा भी सस्ते दामों पर आप लोग सोच रहे होंगे कि नाफेड ने बाजार में मंदी कैसे ला दी। 2 लाख टन कोई ज्यादा स्टॉक नहीं था। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो नाफेड लगभग 1 महीने में प्याज लगातार बेच रही है। अगर हम एवरेज निकालें तो लगभग 4000 टन रोजाना प्याज निकल रही थी। पर पूरे देश में भाव को नाफेड कैसे कंट्रोल करने में कामयाब रही। अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। प्याज का भाव हमेशा मांग और मंडी में आवक पर निर्भर करती है, पर नाफेड के पास इतना ज्यादा स्टॉक नहीं था कि वो हर मंडियों में आवक का प्रेशर बना सके। तो उन्होंने वही सब मंडियों को टारगेट करना शुरू कर दिया जहां से देश के और राज्य के भाव निर्धारित किए जाते हैं। आपको जैसा कि हम लगातार बताते आ रहे थे कि नासिक की लासलगांव मंडी जहां से पूरे देश के प्याज भाव निर्धारित किए जाते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले आवक का प्रेशर लासलगांव में बनाया ताकि यहाँ पे भाव गिर सके, और अगर यहाँ पे भाव गिरा तो लगभग सभी मंडियों में भाव अपने आप कम होते चले जाएंगे। उसके बाद उन्होंने वो सारी बड़ी बड़ी मंडियों को चुना जहाँ पे महाराष्ट्र के और इंदौर के प्याज जाते थे, जैसे कि दिल्ली के आजादपुर मंडी, पटना का बाजार समिति, कोलकाता, मुंबई, रांची और भी बहुत सारे अन्य जगहों पर। और इन सभी मंडियों में कम दामों पर अपने प्याज को बेचना शुरू कर दिया। जैसा कि अगर हम मान के चलते हैं कि कोई भी व्यापारी 30 रुपए का प्याज नासिक से खरीद कर पटना ले गया या किसी और मंडी में जिसपे अन्य खर्चे भी आते हैं, और उसका प्याज मान के चलते हैं कि 35 रुपए में पटना पहुंचा, तो अगर 36 रुपए बिकेगा तब जाके उसको फायदा होगा। पर नाफेड यहाँ पर क्या करती है कि अगर जब मंडी चालू होती है तो वो थोड़ा थोड़ा प्याज हर मंडी में उतार देती है, और अगर बाजार 36 रुपए चल रहा है तो वो 30 रुपए में ही बिक्री शुरू कर देती है, जिस कारण पूरे बाजार में ये खबर फैल जाती है कि भाव डाउन हो गया है और छोटे छोटे व्यापारी और उपभोक्ता नाफेड के पास से ही प्याज खरीदने चले जाती है। इसका सीधा मतलब है कि अगर वो सारे व्यापारी भी भाव कम करके नहीं बेचेंगे तो कोई भी उनसे प्याज खरीदने नहीं आएगा। मजबूरन 36 रुपए का प्याज उनको भी 30 रुपए प्रति किलो ही बेचना पड़ता है और भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब आप खुद सोचिए, अगर बार बार यही प्रक्रिया चलता रहा तो कोई भी व्यापारी प्याज खरीदने से पहले कई बार सोचेगा, जिस कारण लिवाली धीमी पड़ गई और भाव विपरीत दिशा में जाता हुआ दिखाई दिया है। नासिक की मंडियां लगभग 10 दिन तक बंद रही, जिस कारण किसानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और उन्होंने इसके खिलाफ अर्जी भी लगाई है और जवाब भी मांगा है कि आखिर इतनी बड़ी छुट्टी क्यों की गई। पर यकीन मानिए, इससे किसानों को भी फायदा आने वाले समय में मिल सकता है। बंद होने के फायदे हमें जो नजर आए हैं वो अगर सटीक साबित होता है तो आपको जरूर बताएंगे। अगले हफ्ते से पूरे देश की मंडियां सुचारू रूप से चालू करी जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण है कि आवक जिस तरीके से नाफेड में प्याज बेच लिया है, अगर हम उम्मीद करते हैं कि उनके पास अब काफी कम मात्रा में प्याज बची होगी, क्योंकि उनका मकसद था दिवाली पे भाव को कम रखना। अगर आवक में हमें बढ़ोतरी बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली तो भाव में एक हल्का सा उछाल जरूर देखा जाना चाहिए। आवकों की क्या स्थिति है उसके बारे में किसानों से रिपोर्ट लेके आपको अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करा देंगे।